अभी आपको बताएं, दाइश की मदद की कोशिश का इल्जाम। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में गिरफ्तार 20 साल पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमले की मनसूबाबंदी की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 20 साल मोहम्मद शाहजेब को 4 सितंबर को कनाडा से अमेरिका जाते हुए ब्रुकलिन में यहूदी सेंटर पर 7 अक्टूबर को हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जिस पाकिस्तान का इस्तेमाल अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने किया, उसी अमेरिका पर आतंकी साजिश में पाकिस्तान का नाम सामने आया है। अब जो कुछ सामने आया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत हैरान क्यों है, क्योंकि अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है पाकिस्तानी पूरी दुनिया में काम करने जाते हैं। पूरी दुनिया ही आजकल जिसे हम एक वर्ड बोलते थे ना, ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। क्वेश्चन ये है कि ये पाकिस्तानी जो शहरी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं, ये क्यों दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बनते हैं? इसलिए जो इस्लामिक दुनिया में बड़े बड़े इवेंट और इंसिडेंट हुए हैं, उसमें इसी तरह के कम उम्र लोग ज़्यादातर आगे रहे हैं। अगर आप पीछे जाएं मोहम्मद बिन कासम से लेके, तो दुनिया में जो तबाही और बर्बादी के मज़ाहिर आपने देखे हैं, एक्टिविटीज़ देखी हैं, वो इसी तरह के लोग होते हैं। एक एज होती है जिसमें कि एक जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, कनाडा में एक पाकिस्तानी सिटीजन पकड़ा गया है जिसकी उम्र 20 साल है और इसे कनाडा पुलिस और FBI ने पकड़ा है दोस्तों। और ये कनाडा से अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक 9/11 जैसा एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला था जूइश लोगों के ऊपर। मगर ये खबर जैसी FBI और कनाडा पुलिस को लगती है, उसको कनाडा में ही दबोच लिया जाता है। और ये भी सामने आया है कि ये जो बंदा है, ये 7 अक्टूबर यानी जिस दिन जो है हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, उसी तारीख को ये अटैक करने वाला था न्यूयॉर्क में। तो ये जो खबर है अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है, भारत में भी चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है। तो अब इस खबर के बाद में पाकिस्तानियों ने किस तरह के रिएक्शंस दिए, क्योंकि ये लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पे क्या चल रहा है। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एक पाकिस्तानी जो है उसको अमेरिका के अंदर पकड़ा गया है और कनाडा के अंदर पकड़ा गया है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया करने जा रहा था। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। 20 साल उसकी उम्र है, जस्ट 20 ईयर्स। उसको कनाडा के ने पकड़ा है क्योंकि वो अक्रॉस जाना चाहता था, न्यूयॉर्क जाना चाहता था और वहाँ पे जाके जो ज्यूइश कम्युनिटी है उस पर हमला करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है, एक पाकिस्तानी नेशनल है, टोरंटो के अंदर रह रहे हैं, ठीक है जी। वो जो उसको ऊपर जो चार्ज है वो राइफल असॉल्ट का है। वो 7 अक्टूबर हमास का बदला लेना चाहता है। मुझे एक चीज़ समझा दें, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? क्या जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? अगर आपको ये बड़ा शौक है तो आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी हटा दें। अब ये कंफर्म हो गया और ये पता चल गया है कि वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। तो ये तो अभी ये स्टार्ट है। अगर ये खबरें, ये डिटेल सामने आई हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही बड़ा मंसूबा था। तो अब क्या होगा? अब ये कनाडा में था बंदा, शाहजेब खान जतून इसका नाम बताया जा रहा है। और शाहजेब खान जतून 20 साल का है, 20 ईयर्स का। और कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे दाइश है। ये जो मंसूबा है सारा, इसका ताल्लुक आईएसआईएस से निकलता है। और देखें, एक मतलब इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक रखता हुआ एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है और वो प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अटैक करने का अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका के अंदर FBI ने इन कोऑर्डिनेशन विद द रॉयल कैनेडियन जो माउंटेड पुलिस है उसके साथ मिलके, आपको पता है कनाडा, अमेरिकन और बरतानिया, इन सब की जो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा है।
ठीक है जी। अब यार आप दाद देता हूं मैं कनेडियन पुलिस को और अमेरिकन इंटेलिजेंस को कि वो ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करना चाहते हैं उनको एडवांस में पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ दाद है इन लोगों को। 9/11 के बाद इन्होंने अपने मुल्कों के अंदर कभी किसी दहशतगर्द को इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करने दी। बहुत सारे मुसलमान गए हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानियों को ये कीड़ा होता है कि वो ये हरकतें करने चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जिस बंदे से वो गन लेना चाह रहा था, एयर स्ट्राइक राइफल लेना चाहता था, वो सुनने में आया कि एक अंडर कवर एजेंट है जो एमिनिशन और बाकी चीज़ें हंटिंग नाइफ्स वगैरह देना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में ये आता है कि जो बंदा है उसने एक ह्यूमन ट्रैफिकर को ये भी कहा कि मुझे अमेरिका के अंदर स्मगल करो। 9/11 का हमला जब हुआ था उसके बाद अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था फ़ोन करके कि हमारा साथ देना है या नहीं देना, हमारा साथ देना है या पत्थर के ज़माने में जाना है। तो जनरल मुशर्रफ फौरन उन्होंने कहा था यस सर, नहीं हम नहीं जाने को तैयार पत्थर के ज़माने में। और उसके बाद क्या हुआ था, तो अब ये खबर है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा एक हमला वो प्लान कर रहा था। और वो हमला क्या था कि 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क पर यहूदियों पर यानी जूस पर ये हमला उसने करने का प्लान बनाया हुआ था। और 7 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर को एनिवर्सरी है हमास के अटैक की। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, मैं इस चीज़ समझने से कासर हूँ कि भैया तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ज्यूज के साथ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है अमेरिकन के साथ। तुम अगर किसी के बच्चे हो, तुम अगर किसी के बेटे हो, तुम अगर कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा मौजूद है तो तुम उसके लीगल पॉलिटिकल अपनी ओपिनियन शेयर करके अपनी बात कर लो। जब दुनिया के अंदर आपको ये ओपिनियन, आपकी ओपिनियन देने का हक है। पूरे अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्मों ने एहतजाज किया है, यूनिवर्सिटियों के अंदर भाई हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, आईवी लीग के अंदर एहतजाज हुए हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी एहतजाज करें, आप अपनी आवाज बुलंद करें जो आपको आवाज बुलंद करनी है। आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, आपका किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उनको कहें, जाके कहें भाई हमें इस चीज से नापसंद गुजरी है और हम इसको, आपकी इन पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, हम इसके बारे में एक ओपिनियन रखते हैं। भाई आपका ओपिनियन रखना तो हक है, पर आपको यह हक किसने दिया कि आप जाके दूसरे बंदे की जान ले लो? हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था 7 अक्टूबर को, उसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए एक पाकिस्तानी 20 साल लड़के ने, जिसका ताल्लुक दाइश से बताया जा रहा है, उसने यूएस, अमेरिका के दिल, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पर हमला करने का सबसे बड़ा प्लॉट तैयार किया हुआ था। ये है खबर, यानी ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई, अब आप सोचें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और अब वही एक ऐसा ही बंदा, अच्छा इससे निकल के आप जरा ये सोचें कि अगर कुछ ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता, फिर क्या होता, पाकिस्तान के साथ क्या होता फिर अगर ये बंदा ना पकड़ा जाता। तो पहले तो ये बड़े ही शर्म की बात है, इसको कंडेम करने की इसलिए ज़रूरियत है कि नौजवान निकल रहे हैं कंट्रीज से क्या करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। ये तो कोई तरीका कार नहीं है जी कि आप हमास के पैरोकार हैं, हमास का आपसे क्या लेना देना है? ठीक है, अब पूरी दुनिया में जब ये अखबार में खबरें आई हैं, क्या खबरें आई हैं? आप पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कैनेडा ने पकड़ ली है। मुझे बात बताएं, वो जो पाकिस्तानी है उसे डुब गए ने, उन्होंने रह कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। उन बेचारों को क्या रहा वहां पे यार? आपने क्या छोड़ा उनका? आप क्या समझते हैं कि आप ये जो हरकतें करेंगे इससे कोई बहुत बड़ा इस्लाम का नाम सरबुलंद करेंगे? इस्लाम को इससे, आपकी इस हरकत से ये इस्लाम नहीं इससे सरबुलंद है ना। आप एक मुल्क का कानून तोड़ने जा रहे थे, आप किसी इंसान की जान लेने जा रहे थे। जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल कर रहा है, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में देना पड़ रहा है उसको जवाब। ये तो नहीं है कि इजराइल के जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं दे आर गोइंग अनआंसर्ड। और अब हम तो नहीं कह रहे, पाकिस्तान नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया बोल रही है। क्या अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर ये नहीं कहा गया कि इजराइल ने डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही मतलब है। इसको देखने की जहां तक जरूरत है वो ज्यादातर आइडियोलॉजिकली इसको देखने की जरूरत है और इसमें बड़ी सीरियसनेस है
कि हर दफा आपका कोई ना कोई आदमी पकड़ा जाता है किसी न किसी शहर में, जिसके जाके किसी न किसी तरीके से रूट्स जो हैं वो मिलते हैं आपके पिछले शहरों से, जहाँ से वो आए होते हैं इंतहाई प्री मैच्योर इमैच्योर एज में, 18, 17, 19, 20 साल की उम्र में, और आके तो यहाँ आके इस तरह की वो एंगेजमेंट और इस तरह की असाइनमेंट्स लेके तो कोई न्यूयॉर्क से पकड़ा जाता है, कोई पेरिस से पकड़ा जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो है ना, ये आपकी जो फेलियर है, वहाँ की जो रूलिंग एलीट है, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहाँ के जो पीपल जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की एक्टिविटीज को नजर रखने के लिए। आपके पास क्या चॉइस है? क्या कनाडा ने या पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया? यू आर लिविंग इन कनाडा, यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन। इवन इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, यू हैव टू गो बाय द योर कंट्री। आपको अपने मुल्क की बात सुननी है। आपका मुल्क क्या कहता है? आपका मुल्क अगर ये कहता है कि जी ठीक है, हमें इजराइल पे हमला कर देना है, तो भाई अगर आपके मुल्क ने ये फैसला कर लिया है, आपकी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया, तो ठीक है, आप अपने मुल्क का साथ दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस तरह चीमा साहब का कहना है कि क्यों पाकिस्तानी जो है बाहर देशों में जाके इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे कि पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो जाए। तो चीमा साहब ये कोई अकेला बंदा नहीं है। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो है दुनिया में जाके इसी तरह के दो नंबरिया करना, दहशतगर्दी करना, यही काम करते हैं। और उसके पीछे की यही वजह है कि ये जो लोग हैं इनके पहले ही पाकिस्तान में इनको जिहाद नाम का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, इनका माइंड वॉश किया जाता है। मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं करूंगा, मगर पाकिस्तान में ऐसे संगठन है जो कि ऐसे लोग पकड़ते हैं और इनका माइंड वॉश करते हैं और फिर इनको बाहर देशों में भेजते हैं, इनके दिलों में नफरत भर के। फिर वहाँ जाके ये लोग जो है काम के नाम पे वहाँ जाके वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की प्लानिंग्स करते हैं। तो ये उसी का नतीजा है। और वैसे भी दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो भाई पाकिस्तानियों, ये देख लो, दुनिया भर की इंटरनेशनल रिपोर्ट आप देखो कि बहुत सी जगह क्यों पाकिस्तानी ही पाए जाते हैं ऐसे कामों में। उसकी पीछे की वजह खुद पाकिस्तान है। कोई झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाता। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।